दोस्तों, जो ओबामा बढ़ चढ़कर भारत के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इंटरव्यू दे रहा था, उस ओबामा की अब पोल खुल गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री ऑफिस से भी इसका रिप्लाई आ गया है। वह यह है कि ओबामा ने भारत को बदनाम करने के लिए $4 मिलियन रुपए खर्च करके ऐसा इंटरव्यू दिया है। लेकिन उसकी पोल तो तब खुली जब एक अमेरिकी अफसर ने ओबामा की हकीकत बताई। और अब यह खबर आ रही है कि ओबामा का जो मेन रूट है वह पाकिस्तान है। मतलब ओबामा के पूर्वज यानी कि दादा दादी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, लेकिन वे अफ्रीका में रहे और उसके बाद अमेरिका में शिफ्ट हुए। कुछ ऐसी खबरें आ रही है और अब चीज़ों को लेकर खुलासा होगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ऑफिस से जवाब आया है और वो यही है कि ओबामा एक बार भारत आकर सिद्ध करे कि कैसे भारत की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बाकी धर्म वाले, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वह आकर प्रूव करे, नहीं तो अब भारत इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। और ओबामा का जो साख है पूर्व प्रेसिडेंट का, वह सब कुछ मिट्टी में मिला सकता है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या सच्चाई है और उसने क्या कुछ किया है। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब हुई जब वॉशिंगटन के एक अखबार में फुल पेज का एड आया, जिसमें साफ तौर पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया गया है कि वहां पर प्रेस फ्रीडम नहीं है। और ऐसे में 6 पत्रकारों की फोटो भी छाप रखी है और ऐसा बताया गया है कि इनको प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में डाल रखा है। लेकिन इस एड में जिन 6 जर्नलिस्ट के नाम दिए गए हैं और जिनकी फोटो छपी है, वे असल में जर्नलिस्ट नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे थे। और जब इस एड के पीछे की सच्चाई आप जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असल खेल क्या है। इस एडवर्टाइजमेंट को पैसे किसने दिए, तो आप देखिए कि इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे 2 संगठन के नाम हैं, CPJ और IWMF। इन दोनों संगठनों से जुड़ा हुआ वह शख्स है जिसने बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया। और उस शख्स ने ऐसे ही किसी इवेंट में बराक ओबामा का इंटरव्यू नहीं लिया, बल्कि वे स्पेशली अमेरिका से यूरोप पहुंची, जहां बराक ओबामा हॉलिडे मना रहे थे और वहां जाकर उसने उनसे इंटरव्यू लिया। मतलब एक तरीके से वह पूरी सोची समझी साजिश है और बाकायदा पूरा सेटअप होता है और यह इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और यह इंटरव्यू बहुत लंबा था, लेकिन खासकर इंटरव्यू के उस पोर्शन को कट करके ट्वीट किया गया जहां भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात हो रही है। और फिर कांग्रेस के लोग इस ट्वीट को रीट्वीट करने लगे। अब ये जो 2 कंपनियां हैं जिन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को स्पॉन्सर किया, उनमें से एक कंपनी की सीनियर एडवाइजर है क्रिश्चियन अमरपोर, जिसने बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए यह सब के द्वारा मिलकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन अमरपोर को खुद फंडिंग मिलती है जॉर्ज सोरस से, जिसने यह ऐलान कर रखा है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए हम $600 मिलियन खर्च करने को तैयार है। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ इन सब लोगों ने कितनी बड़ी साजिश रची है और इनमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है। साथ ही इस पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ओबामा जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के बाद मिस्र गए और मिस्र में जब थे, तभी रूस में जो भारी संकट आया, अचानक से उस संकट की जानकारी दी गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी अपने देश भारत लौट आए हैं और भारत आने के बाद अब यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा दौरा मोदी का होने वाला है वह रूस के लिए होने वाला है। और भारत रूस की जो मित्रता है उसमें दाग ना आए, उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो और दोस्ती शर्मसार ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि अब रूस जाएंगे। हाल ही में रूस ने प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी दौरे के बारे में जाना था,
लेकिन उसके बाद अब जब रूस पर संकट आया है और वैगनर आर्मी कैसे मॉस्को की तरफ बढ़कर रूस की जो सैन्य आर्मी है उस पर हल्ला बोल रही है, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन पुतिन की अब मोदी मदद करेंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दोस्तों, मोदी हो सकता है कि जल्द ही अपना रूस दौरा शेड्यूल करे। आपको आगे बताएंगे कि क्या संकट रूस पर आया है और इस संकट से रूस निपट पाएगा या नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर आ रही है वो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस के संकट की जानकारी तब मिली जब वो देश के बाहर थे, लेकिन अब वह अपने देश के अंदर यानी भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले रूस को कॉल करके वहां से बड़ी अपडेट्स ली। जो अभी अभी ताज़ा अपडेट मिल रही है वह यह है कि रूस में अभी स्थिति थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन मोदी रूस का दौरा जरूर करेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से लौटे थे उस समय रूस ने अमेरिका भारत डील के बारे में और क्या क्या बातचीत हुई वह जानने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। पीएम मोदी रूस की मदद करने वाले हैं और रूस में क्या कुछ हो रहा है उसे जानने के लिए उन्होंने कॉल किया था। अब रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी का जल्द ही होगा। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि रसिया में जो संकट आया है वो संकट कैसे शुरू हुआ था और क्या कुछ मामला है। दोस्तों, रूस में गृह युद्ध का संकट अब गहराता जा रहा है। वैगनर बॉस येवगेनी प्रिगोजिन की आर्मी राजधानी की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस बीच रोस्तोव शहर पर कब्जे की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि वैगनर आर्मी के सैन्य विद्रोह को कुचल देंगे। इस वक्त रूस अपने भविष्य के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। इसके लिए उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है जो हमें कमजोर करती है। रूसी राष्ट्र के भाग्य का फैसला अभी किया जा रहा है। हमें सभी ताकतों को एकजुट करने और किसी भी मतभेद को दूर करने की जरूरत है। आज हम जिस चीज का सामना कर रहे हैं वह आंतरिक विश्वासघात है। हमें रूस में अपनी सभी सेनाओं की एकता की जरूरत है और जो भी विद्रोह के पक्ष में कदम उठाएगा उसे दंड दिया जाएगा। उन्हें कानून और हमारे लोगों को जवाब देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी हम जो देख रहे हैं वह पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और इसकी सजा भुगतनी होगी। हम अपने लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी मतभेद को दूर किया जाना चाहिए। इस विद्रोह पर हमारी प्रतिक्रिया कठोर होगी। निजी हितों के कारण देश के साथ विश्वासघात हुआ और हम अपने देश और अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। रूसी राष्ट्रपति आतंकवाद विरोधी समिति ने मॉस्को क्षेत्र और वोरोनिस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है और उनका दावा है कि उसने एक और शहर वोरोनिस में भी सैन्य सुविधाओं को कब्जे में लिया है। वहीं वैगनर सेना ने 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त रूस की स्थिति कितनी खराब है। ऐसे में इस खबर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।